डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। आज का आज विषय आपकी है आवाज बहुत अच्छी है। गठिया। हाँ गठिया, साटिका, कमर एवं एड़ी के दर्द का सफल घरेलू इलाज। जी हाँ। अब चूंकि आप किचन के मामले में आप मर्मज्ञ हैं, तो मैंने सोचा आज पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है किचन का हाँ ही रख दिया जाए, ताकि बिल्कुल आम सही है। जनमानस इससे लाभ प्राप्त कर सके। बिल्कुल सही है। तो अभी दर्शकों का इंतजार है, दर्शक आए नहीं हैं। कोई बात नहीं, आएंगे। वैसे 4 लोग देख रहे हैं, जी ये जी बड़ी जी, अच्छी बात है। कम से कम कुछ लोग तो जागरूक हुए। बहुत अच्छा है, दर्शक हमारे बहुत अच्छे हैं। और आज का आपका जो विषय है वो भी बहुत अच्छा, जी 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 क्योंकि अभी ठंडक का मौसम आने वाला है। जी अनुभव कुमार झा जी दिख रहे हैं, प्रणाम जी बोल रहे जी, हैं। भाई अनुभव जी, आपको भी बहुत नमस्ते बहुत हमारी टीम की तरफ से। आवाज कैसी आ रही जरा सा बताइएगा अनुभव जी। अगर आवाज ठीक ठाक आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ सुधार की जरूरत है तो उसको भी किया जाए। सिर्फ अच्छी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है वो मुझे बता दें, क्योंकि अपने को तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता। चलिए, अनुभव जी ने बोल दिया आवाज ठीक है। जी। नितेश जी जुड़ चुके हैं। आज दर्शकों की संख्या बहुत अच्छी रहने वाली है, और जी जी विषय भी बहुत अच्छा आपने उठाया है। और प्रारंभिक जो दवा मैं बताता हूँ वो किचन से ही शुरू करता हूँ। और तो किचन पर ही समाप्त। किचन में एक चीज मिलती है, मेथी। जी 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 ठीक है। और मेथी बहुत बढ़िया दर्द निवारक है। मेथी के बारे में तो लोग ऐसा समझते हैं कि ये डायबिटीज के लिए है, पर ऐसा नहीं है। मेथी बहुत अच्छा दर्द निवारक भी है, और वात का शमन करने वाली। तो इससे वात और कफ दोनों शांत होते हैं। और ये जो गठिया साइटिका या कमर दर्द, एड़ी का दर्द है, यह इन्हीं दोनों कारणों से होता है। तो अगर दोनों कारण रिमूव हो जाए तो अपने आप दर्द खत्म हो जाएगा। दोनों कारण का अभिप्राय आपका बात और कब से है? वात और कफ, जी जी, बहुत क्योंकि सुंदर। कफ भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न करता है, और वात भी, क्योंकि वात की मदद से ही कफ पूरे शरीर में घूम पाता है। जी तो दोनों चाहिए, लेकिन कुपित हो गए तो अक्सर आपने देखा होगा कि कद्दू, जिसको महाराष्ट्र में भोपला बोलते हैं, जी भोपला या बैगन, इन दोनों में जो तड़का लगाया जाता है जी वो जी, मेथी मेथी का ही लगाया जाता था, क्योंकि क्योंकि ये दोनों वायु। वात। हाँ। तो और अगली औषधि मैं बता देता हूँ जो बहुत तेज काम करती है, जी वो है सौंठ।
तो सोंठ का प्रयोग भी दर्द में बहुत होता है, और इसका जैसा मेथी का बाह्य प्रयोग और आंतरिक प्रयोग होता है, वैसे ही सोंठ का भी होता है। आप दूध के साथ में सोंठ मिला करके खाएं। सोंठ की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति में गर्म है, पर 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा एक बार में ली जा सकती है। 1 कप दूध ले लें, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएं, यानी कि मिश्री मिलाएं, या फिर कहीं चीनी मिलाते हैं, जो कुछ मिलाना है आप मिला सकते हैं, और उसमें 1 से 1.5 ग्राम सोंठ डाल करके उबालें और इसको पी लें। दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है। जी जी जी। तो मेथी भी बहुत अच्छा है और सोंठ भी बहुत अच्छा है। बाह्य प्रयोग में आप सरसों का तेल ले लें और उसमें थोड़ी सी मेथी डालें। जैसे 100 ग्राम सरसों का तेल है तो उसमें 1 चम्मच मेथी डालें, और साथ में अगर सूंठ भी डालना चाहें तो उसमें 1 चम्मच सूंठ भी डाल दें। धीमी आंच पर पकाएं। 10-15 मिनट पकाने के बाद जब मेथी का रंग चेंज हो जाए, यानी कि जो येलो कलर की मेथी है वो डार्क ब्राउन कलर में पहुंच जाए, तो आप तेल को उतार लें और उसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद छान लें। यह तेल बाह्य प्रयोग में बहुत अच्छा है। कहीं भी दर्द है, कमर में, गर्दन में, घुटने में, केवनी में, तो चाहे ज्वाइंट का पेन हो, मसल्स का पेन हो, कहीं भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो जितना ये खाने में लाभ करती है, गर्म पानी या दूध के साथ में खाएंगे तो दर्द में राहत होती, उतना ही तेल में पका करके अगर हम वहां मालिश करें उस तेल से, तो पीड़ा दूर होती है, दर्द दूर होता है। ये 2 औषधियां हैं। तीसरी औषधि देखिए, दर्द के साथ में अभी जो ठंड में समस्या होने वाली है, किसी का कंधा फ्रीज हो जाता, हाथ उठता ही नहीं है, कभी कभी घुटने जाम हो जाते हैं कि मुड़ते नहीं है, कुछ लोगों की कमर फ्रीज हो जाती, जाम हो जाती, वो झुक नहीं सकते। ऐसी स्थितियां बहुत देखने के लिए मिलेंगी, और ये जो है बड़ी दुखदायी स्थिति है। इसके लिए इतनी सरल औषधि बता रहा हूं। अगर कुछ भी हिस्सा जाम हो गया है, मूवमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हो सकता है कि मैं बाद में चर्चा करते समय भूल जाऊं, इसलिए प्रारंभ में ही मैं चर्चा कर दे रहा हूं कि आप इसमें अलसी के तेल का प्रयोग करें। अलसी का तेल जानते होंगे। अलसी को कहीं फ्लैक्स सीड बोलते हैं अंग्रेजी में, कहीं हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में जवस बोलते हैं, और यूपी बिहार वाले या हिंदी भाषी लोग अलसी समझते हैं, और नहीं भी समझते हैं तो सबके पास अच्छा सा मोबाइल है, गूगल है, और अलसी लिखेंगे तो वो मिल जाएगा देखने के लिए कि बीज कैसा होता है, और तेल भी बहुत आसानी से मिलता है। तो किसी भी हिस्से में मूवमेंट नहीं है, जैसे केहूनी में मूवमेंट नहीं है, जाम हो गया, हाथ मुड़ नहीं रहा है, तो अलसी के तेल से मालिश करें और उसके ऊपर सेंधा नमक डला लें, पिसा हुआ पाउडर नहीं, खड़ा सेंधा नमक 1 टुकड़ा ले लें, और उसमें ध्यान दें कि उसमें उबड़ खाबड़ ना हो, कि जब आप उसको घिसेंगे स्किन के ऊपर तो रैसेस पड़ सकते हैं, तो चिकना रहे। जैसे शेविंग के बाद में नाई जो है फिटकरी घिसता है ना दाढ़ी के ऊपर, कि अगर कहीं इन्फेक्शन हुआ हो तो खत्म हो जाए, उसी ढंग से आप पहले तो अलसी के तेल की मालिश करें, थोड़ा तेल ज्यादा लगाएं, और उसके ऊपर हल्के हल्के सेंधा नमक घिसे।
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको अच्छा लगे उतना कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इसके ऊपर सेकाई भी कर सकते हैं। और जब आप ये सेंधा नमक घिस ले तो जो हिस्सा फ्रीज हुआ है, जैसे हाथ नहीं मुड़ रहा है तो उसको मोड़ने की कोशिश करें। ध्यान रखें, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आसानी से मुड़ सके उतना ही मोड़ें। उसके बाद दूसरे दिन फिर ऐसा करें। हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के प्रयोग से ही पूरी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये चीज नोट कर ले दर्शक चाहें तो, और इसका प्रयोग करें। अभी मौसम आने वाला है, उसमें सबके यहाँ कोई न कोई बुजुर्ग होता है और उसको ये समस्या आती है। रमेश हाँ जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। 10 मिनट लेट हो गया सर। कोई बात कोई बात कोई नहीं। बात। तो दर्शक लोग, ये 3 दवाइयां जो घरेलू हैं, मेथी, उसका प्रयोग का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सूंठ, उसका भी प्रयोग का तरीका आपको बता दिया है। और इन दोनों से या किसी एक से तेल बनाने का तरीका भी आपके सामने आ गया है। और अलसी का तेल और सेंधा नमक का जो प्रयोग था वो भी आपने जान लिया है। ये 4 फार्मूले, 4 सूत्र आज का आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। दिवाली आने वाली है, शायद इतनी अच्छी मुलाकात न हो, आज तो फुर्सत में बैठे हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा हंसने की भी इच्छा हो जाती है। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे दर्शक हमेशा ही हंसते रहें। तो ये 4 सूत्र आप नोट कर लिए हैं। अब आगे मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मित्रों, ये जो गठिया, साटिका, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, ये जब भी कभी होता है तो इसके पीछे जो हमारा मूल कारण है वो वायु प्रधान है। अमूमन देखा गया है कि विटामिन सी, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो हमें ऐसा भोज्य पदार्थ हर समय प्रयोग करना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम। कैल्शियम का जिक्र आते ही मुझे डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी जी याद आ जाते हैं। इनका एक ही सूत्र है, अल्कलाइन वाटर। आप अपने घर पर अल्कलाइन वाटर बना लें, और बनाने की विधि बहुत ही संक्षिप्त है। डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी चैनल पर आप जा करके निर्माण की विधि देख लें, और 5 ml से 10 ml की मात्रा में कांच के गिलास में 100 ml 200 ml पानी लेकर के 5 या 10 ml अल्कलाइन वाटर आप उसमें डाल दें और सुबह सुबह खाली पेट पी जाएं। यदि आपको खाली पेट पीने में कोई असुविधा महसूस हो, उसे 24 घंटे में कभी भी लिया जा सकता है। वो निर्दोष औषधि है। आप कुछ ही दिनों में देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि आपके कमर का दर्द, गठिया या साटिका, जिनका मूल कारण कैल्शियम था, वो लगभग समाप्त। दर्द की स्थिति में सूंठ से बढ़िया कोई योग नहीं है। आप एक चुटकी सूंठ को शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम आप खाएं, आप देखेंगे कि आपका दर्द खत्म। इसके उपरांत सोंठ का, जैसे अभी डॉक्टर अशोक जी ने बताया कि आप सोंठ का, मेथी का तेल बना सकते हैं। तेल बना बहुत कारगर तेल है, अलसी के बाबत को कहा ही नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे हमारे चिकित्सक गण हैं तो हमेशा ये
40 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों को कहते हैं कि भोजन करने के बाद आपको सौंफ अथवा मिश्री खाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में अलसी को भून करके भोजन करने के बाद 5 या 10 ग्राम आप चबाएं। जैसा कि आप सौंफ चबाते हैं, मिश्री चबाते हैं, ठीक उसी ढंग से भुनी हुई अलसी आप चबाएं। यदि ये प्रयोग हमेशा निरंतर आप अपने उसमें ढाल लेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आप चाहे जितने वृद्ध हो जाएं, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, आपको गठिया नहीं होगा, आपको साइका नहीं होगा। ये अलसी भी चबाने की एक प्रवृत्ति आपको बनाना आवश्यक है, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। अद्वितीय औषधि है अलसी। और अभी डॉक्टर अशोक जी ने बताया कि अलसी के तेल को प्रभावित अंग में अच्छे ढंग से मालिश करें और इसके बाद सेंधा नमक का डेला लेकर के उसमें आप घिसें या मसाज करें। ऐसा करने से जो वहाँ की मांसपेशी है वो मुलायम होगी और जो भी आपका दर्द हो रहा है वो उसका शमन हो जाएगा। इसके उपरांत एक और घरेलू प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 3 लीटर आप किसी बड़े भगोने में गर्म पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच पिसा हुआ सेंधा नमक डाल दें और ऊपर से नीचे की ओर धुलें। ऐसा करने से आपके गठिया की सूजन भी खत्म होगी और दर्द भी खत्म होगा। सबसे पहले आप अपने पैर को अच्छे ढंग से ऊपर से नीचे धुलें और धुलने के बाद उसको साफ कपड़े से पोंछ लें प्रभावित अंग को, और पोंछने के बाद उसमें अलसी के तेल की आप मसाज करें और सेंधा नमक आप ऊपर से घिसें। आप देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि पेन किलर औषधि उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि ये प्रभावी होगा। तो इसे आप लोग अवश्य ही प्रयोग करके लाभ प्राप्त करें और अन्य लोगों को भी लाभ दे। हमारे लाइफ पर आने का उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे आपको चिकित्सक बनाना है। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि हम और आप जोड़ करके आयुर्वेद का विकास करें। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बीमारियों की वजह से, गौर न करने की वजह से वो बड़ी घातक बीमारियों की चपेट में चले जाते हैं, जबकि हमारा किचन या रसोई घर एक बृहद प्रयोगशाला है। अभी डॉक्टर अशोक जी ने मेथी का जिक्र किया, सोंठ का जिक्र किया, अजवाइन भी बात सामक है, आप अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप हींग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी औषधियां जो हैं हमारे किचन में, जिन्हें हम मसाला कहते हैं, हमारे बुजुर्ग इतने दूरदर्शी थे कि कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े तो जितने भी मसाले इस्तेमाल किए जाने वाले हैं सब औषधि गुणों से परिपूर्ण हैं। आप गरम मसाला में तेज पत्ता भी जानते होंगे, आप दालचीनी के भी जानते होंगे, आप छोटी पीपल भी जानते होंगे। ये सब बात सामक और कफ सामक औषधियां हैं। जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी बीमारी घर पर ही समाप्त हो जाएगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आप धैर्य पूर्वक इनका प्रयोग करते रहेंगे तो आपको घुटने बदलाने की भी आवश्यकता नहीं है। अनुभव मेरे चैनल पर डॉक्टर साहब जी जो लोगों को अभी कोई तकलीफ नहीं है उनके लिए मैं एक चीज बता दूं। मेरे बिल्कुल बिल्कुल। चैनल पर मेथी के लड्डू बनाने की विधि लिखी है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और सुंदर। राजस्थान में तो उधर ठंड भी ज्यादा पड़ती है, मेथी के लड्डू उधर बनते हैं, मिठाई की दुकानों पर भी मिलते हैं, और उधर की महिलाएं इसमें बहुत एक्सपर्ट होती हैं। जी जी जी। तो जो जो राजस्थान के लोग हैं वो तो बनाते ही बनाते हैं, और बाकी देश के हिस्से में मेथी का लड्डू कम बनाया जाता है, या ये उतना प्रचलित नहीं है। इसीलिए मैंने अपने चैनल पर मेथी का लड्डू बनाने की विधि डाली हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मिठाई भी खा लें और आपका दर्द भी दूर हो जाए, तो आप मेथी का लड्डू अवश्य बनाएं। मेरा एक दर्शक, सुझाव है, हाँ, मेरा एक क्या सुझाव है। आपको आपको भेजना पड़ेगा क्या डॉक्टर साहब? सोंठ के लड्डू भी बनाने की विधि हाँ एक बना करके अपने चैनल पे डाल दें, हाँ क्योंकि उसका भी सीजन आ गया। हाँ। तो कुछ लोग अगर चाहेंगे तो मेथी का लड्डू बना लेंगे, कुछ लोग चाहेंगे तो सोंठ का लड्डू बना लेंगे, और दोनों का और बात सामक हैं। लोग इससे लाभ प्राप्त करेंगे और जाड़ा भी नहीं लगेगा लोग। हाँ बिल्कुल सही है। अनुभव कुमार जी ने कहा है कि हमारी आवाज कभी कम कभी ज्यादा हो रही है। हाँ अनुभव कुमार जी, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आवाज बिल्कुल समान रहे, लेकिन हो सकता है कतिपय कारणों से कभी कभी हो जाता हो। मैं पुनः सुधार की ओर अग्रसर हूं। डॉक्टर सिन्हा जी, आज का विषय है गठिया, साटिका, कमर एवं एड़ी के दर्द का सफल घरेलू इलाज। आपको इसमें शास्त्रीय औषधियों का वर्णन नहीं करना है। जो भी किस्म की औषधियां हैं उनका ही वर्णन करना। जब किसी दिन शास्त्रीय औषधियों का मुहूर्त होगा तो उस दिन शास्त्रीय औषधियों का जिक्र किया जाएगा। आज केवल घरेलू औषधियों का प्रयोग बताना है। तो आपके पास तो गठिया के बहुत रोगी आते रहते हैं, तो कोई एक प्रयोग हमारे दर्शकों के लिए अवश्य बताएं। सारे योग तो आप लोगों ने बताए हैं सर, अच्छी अच्छी योग है। ऐसे हम सहजन के पत्ती का भी इस्तेमाल करवाते हैं, और जिस समय जी सहजन का फल मिलता है वो तो बहुत हमेशा तो फल ही मिलता नहीं है, बाकी के दिनों में सहजन का पत्ती को उसी तरह से इस्तेमाल करवाते हैं, वो साग की तरह से। या ये तो पंसारी के यहाँ मिलता है मीठी सुरजान। कराते हैं। जी। सहजन की पत्ती को किस ढंग से प्रयोग कराते हैं? दाल के साथ मिला करके, दाल में अच्छा। वो जो जैसे, हाँ, जैसे धोने के बाद वो कुकर में डाल दें दाल के साथ, तो जी किसी भी जी रूप में जी। खा लें, जैसे खा लें तो बहुत अच्छा काम करता है। सहजन का नहीं, तो अब आने का समय हो गया, सीजन हो गया। मार्केट में सहजन की इसका पत्ती बना बनाया पाउडर मोरिंगा के नाम से उपलब्ध है। जी अवेलेबल है। जी। जी। ये खून और बढ़ाने की अच्छी दवा है, दर्द ठीक करने की अच्छी दवा है, और जवान करने की भी अच्छी दवा है। बहुत अच्छी दवा। है, बहुत अच्छी दवा कैल्शियम का बहुत अच्छा है। सोर्स है, आयरन का बहुत और अच्छा सोर्स है। बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। डॉक्टर अशोक जी, ये एरंड के बीज का कैसे हाँ, प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि नहीं, एरंड का एरंड का बीज, बीज। देखें, अगर दर्द के साथ में सूजन है, जी 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 ठीक है, तो चाहे एरंड का तेल ले लें और चाहे एरंड के बीजों को पीस लें, जी। हल्का गरम करें और प्रभावित स्थान पर मालिश करें। हम्म। सूजन दूर करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई औषधि कर आप प्रयोग कर रहे हैं और आपका ज्वाइंट जाम है, ज्वाइंट का दर्द है, मसल्स का, हड्डियों का दर्द, कैसा भी दर्द है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जी इस दशा में
आप गर्म पानी के साथ में 5 से 10 ml तक एरंड का तेल रात में लेना शुरू करें। जी सोते समय आपको लाभ मिल जाएगा। अगर किसी भी दवा से लाभ नहीं मिल रहा है तो इस दवा का प्रयोग करें, एरंड के तेल का। निश्चित रूप से जो दवा काम नहीं कर रही थी वो काम करने लगेगी, और हो सकता है कि आपको किसी दवा की जरूरत ही ना पड़े। जैसे आप पानी में एरंड का तेल लेंगे, गरम करके पानी ले लें, और एरंड का तेल ज्यादा ना प्रयोग करें, ये मेरा निवेदन है। ये नुकसानदेह तो नहीं है किसी भी हालत में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे तो तुरंत शौच के लिए भागना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें। 5 ml से 10 ml तक लें, बस आपको दर्द में राहत हो जाएगी। कहीं स्वेलिंग है वो भी ठीक हो जाएगी। एरंड के बीज जो है, हाँ, प्रतिदिन एक बीज बढ़ाते हुए हाँ, 7 बीज तक आप ले जाएं, हाँ, और 7वें दिन के बाद प्रत्येक दिन एक बीज कम करके चले आवें। इससे भी गठिया और साटिका में विशेष आराम प्राप्त होता है। एरंड बहुत के अच्छा बीज काम। को आप तोड़ लें, और तोड़ने के बाद उसकी जो सफेद मींगी होती है उसे आप गुनगुने पानी से खा लें। आज आपने एक खाया, कल 2 मींगी खाना है, परसों 3 खाना है। इस ढंग से 7 तक ले जाएं, और 7 के बाद उसे पुनः घटा दें। 2 सप्ताह में ही आपको काफी राहत अवश्य महसूस होगी। सूजन भी कम होगा और दर्द भी कम होगा, क्योंकि एरंड बात सामत हो सकती है। पर सर इससे कुछ लोगों को मिचली आने लगती हाँ, नहीं, अगर आप एरंड का तेल ले रहे हैं तो उससे भी तो मिचली आ सकती है। तभी तो एक एक आपको प्रतिदिन बढ़ाना है, एक साथ नहीं बढ़ाना। है। मीठी सूजन भी एक अच्छी दवा है सर इसके लिए। जी और जी मैं जी तो अभी देखिए, ये जो विंटर सीजन आया हुआ है, विंटर जी सीजन में मैं जो एक दवा बहुत अधिक चलाता हूँ वो है बबूल की फली। जी 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 हाँ, बबूल की फली पर एक विस्तृत वीडियो बनाने का विचार है। अभी मैं पेट रोगों पर काम कर रहा हूँ, और जी बहुत सारे दर्शकों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा। उसमें पेट की 5 बीमारियों को मैंने कवर किया है। आगे की 5 बीमारियां नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊंगा। और जैसा पिछले वीडियो में सरल सरल उपाय मैंने रखे हैं, तो आगे भी उसी ढंग से सरल उपाय ही रखने का मेरा इरादा है। बहुत जटिल उपाय रखने से क्या होता है कि कुछ दवाइयां नहीं मिलती, कुछ बनाने में दिक्कत होती है, और फिर कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जहां डॉक्टर की देख रेख की जरूरत पड़ती है। तो उनको छोड़ करके सरल औषधियों का प्रयोग करते हुए हम आसानी से ठीक हो जाएं, इसकी चर्चा में 2 दिन में या 3 दिन में आ जाएगा मेरा अगला वीडियो। जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो मैं आगे 5 बीमारियों की चर्चा पेट रोगों में करूंगा। आज दर्द की चर्चा हो रही है, तो सहजन की फली का सूप बनाएं, और उसको आप रोज सवेरे सवेरे प्रयोग करें। अब सहजन की फली का सूप कैसे बनाते हैं उसकी विधि भी मैं बता देता हूँ। ज्यादा ना लें, क्योंकि इसके अंदर ताकत बहुत होती है। ध्यान रखिए, सहजन की फली एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है।
और एक चीज आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में जो पेड़ पौधे हैं वो वैद्यों से बात करते थे। तो बात कैसे करते थे? उनके पास तो ये सिस्टम नहीं होता कि मुंह है और मुंह खोल के बात कर लें, ठीक है। लेकिन ये बात भी गलत नहीं है, वो बात करते थे, पेड़ पौधे बात करते थे। तो सहजन की फली लंबी लंबी होती है और ये बता रही है कि अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो सहजन की फली का सूप लेते रहिए। आप समझ रहे हैं? दूसरा, सहजन की फली आप सीधे तोड़िए तो वो टूटती नहीं है, उसके रेशे बहुत लंबे होते हैं। तो वो बता रही है कि आपके मसल्स को मजबूत करने के लिए इससे अच्छी कोई दवाई नहीं मिलने वाली। समझ रहे? तो ऐसे ही अपने स्वरूप से हर औषधि हमें बताती है कि हम इस काम में आते हैं। तो पहले वैद्य बहुत सुलझे हुए होते थे और ये भाषा समझ लेते थे। फिर उन्हीं में से किसी ऋषि मुनि या वैद्य ने ये चीज लिखी कि पूर्व के समय में पेड़ पौधे हमसे बात करते थे। तो मैं तो मानता हूं कि आज भी बात कर रहे हैं, बस हमारी समझ उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो दर्द की चर्चा हो रही है तो सहजन की फली, जिसको सहजन, मुनगा, सेउंगा, ड्रमस्टिक, तमाम से नाम है। अगर मैंने नाम इसलिए लिया कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, वो फिर चर्चा करेंगे सहजन किसको कहते हैं या सहजन कहाँ मिलता है। और बड़े शहरों में 12 महीने मिलता है, छोटे शहरों में सीजन होता है तब मिलता है। तो यह वात के लिए भी बहुत अच्छा है और कफ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलता है और चिकनाई 0 होती है, ठीक है। चिकनाई भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो आप सूप बनाएं, बहुत टेस्टी सूप बनता है। एक सहजन की फली ले लें और 1-1 इंच या 2-2 इंच के टुकड़े में काट लें, कुकर में डाल दें, उसमें 2 गिलास पानी डालें और जब पक जाए, 2-3 सीटी आ जाए तो उसको कुकर को ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद आराम से मसल लें। इसको छानना नहीं है, ध्यान रखिए। मसल करके उसके जो रेशे होते हैं, अगर सहजन की फली आपने सब्जी या दाल में प्रयोग किया होगा तो आपको दिखा होगा कि उसमें रेशे होते हैं, यानी कड़क लकड़ी जैसा वो होता है। तो वो सब हिस्से आप निकाल दें। अब ये सूप पीने लायक हो गया। इसमें आप त्रिकुटा डालें, काली मिर्च, सौंठ और पिपली, जिसको त्रिकुटा बोलते हैं, 1-2 चुटकी स्वाद के अनुसार त्रिकुटा डाल लें। इसमें 1-2 चुटकी आप जीरा डाल सकते हैं। इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो इसमें मिश्री या शक्कर या चीनी जो भी बोलते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। और अच्छा बनाने के लिए इसमें आप मक्खन का भी प्रयोग कर सकते हैं और क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कैसा सजा करके और प्लेट में सूप परोसते हैं। तो उस ढंग से जितना टेस्टी आप बनाना चाहें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। टेस्ट आपको बनाना है, औषधि हम बता रहे हैं। लेकिन इसको शाम के समय कभी नहीं पीना है। शाम के समय पीने से कोई नुकसान नहीं है, बस एक ही नुकसान होता है इसका कि ये बहुत ताकतवर है। शाम के समय पिएंगे तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, इतनी एनर्जी इसके अंदर है। तो इसलिए जब धूप रहे तभी इसको पीना चाहिए और नाश्ते में पिए तो अति उत्तम है। तो कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, जो किसी भी ज्वाइंट का दर्द, मसल्स का दर्द, सब ठीक हो जाएगा और इसका आश्चर्यजनक फायदा होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है, स्वयं अनुभव किया है। कुछ लोग इसमें नींबू डालते हैं, पर मैं मना करूंगा कि आप नींबू इसमें प्रयोग न करें। आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं कि जो समान गुण वाली औषधियां हैं उन सबको मिला के योग बना लेते हैं।
तो अब ये इसकी तासीर गर्म है और नींबू की तासीर ठंडी है, तो दोनों को ना मिलाएं। दूसरा, दर्शक गलती कहाँ करते हैं, मैंने अगर बताया कि इसकी तासीर गर्म है तो कुछ लोग होंगे इसको लेने से पिंपल तो नहीं निकलेंगे। भाई इतनी गर्म नहीं है, आपके पेट का सारा कचरा निकाल के ये बाहर कर देती है, ये कब्ज भी दूर करती है, कफ को भी समन करती है, वात को भी समन करती है और पित्त को भी ये बढ़ाती नहीं है। तो जो पिंपल हो रहा है वो पित्त की वजह से है, तो पित्त बढ़ाने वाली चीज लेंगे तो पिंपल बढ़ेंगे, लेकिन जो पित्त को नहीं बढ़ाता है वो उसको लेने से कोई नुकसान नहीं है। किसी को बवासीर हो और वो गलती से सुन ले कि इसकी तासीर गर्म होती तो बोलेगा इसको पिएंगे तो बवासीर बढ़ जाएगी, तो ये शंका भी आप ना करें। मैं यहाँ उन्हीं दवाइयों की चर्चा कर रहा हूँ कि जो जिस रोग की चर्चा हो रही वो तो ठीक हो जाए, कोई दूसरा रोग पैदा ना हो। नहीं तो हम एक रोग की दवा बताएं इससे आप ठीक हो जाए, दूसरा रोग पैदा हो जाए, फिर हम दूसरे स्ट्रीम में दूसरे रोग की चर्चा करें, उसमें दवा बताएं और वो रोग तो ठीक हो, तीसरा फिर पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो निसंकोच आप बबूल इसका सहजन की फली का सूप बना के पीएं, रस या जूस नहीं, सूप। सूप बड़ा टेस्टी होता है, आप 1-2 दिन पिएंगे आपको अच्छा लगने लगेगा। और टेस्ट बनाना आपका काम है, उसमें त्रिकुटा डालिए, जीरा डालिए, नमक डालिए, शक्कर डालिए, क्रीम डालिए, मक्खन डालिए, जो भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो राई का तड़का भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा घी ले लें और उसमें जब घी गर्म हो जाए तो राई डालें और उसी कटोरी को सूप के अंदर डाल दें, तो राई का तड़का भी आप लगा सकते हैं। तो स्वाद अच्छा बनाए, मजे लें, दर्द भी भाग जाएगा, सेहत भी बनेगी, तंदुरुस्ती भी महसूस करेंगे, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग वो नींद के लिए पूछते रहते हैं। ध्यान रखिए ये नशे की दवा नहीं है, लेकिन ये आपके मस्तिष्क को शांत करती है, उद्विग्नता को समाप्त करती है। तो जब आपका मस्तिष्क शांत होता है, आपका मन खुश होता है, तो नींद अपने आप अच्छी आती है। दूसरी पैथी में कुछ दवाइयां हो सकती हैं, कुछ को खाएं तो नींद आएगी, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन रात में आप चैन की नींद सोएंगे, पेट साफ रहेगा, यूरिनरी सिस्टम में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, पेशाब खुल के आती है। जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है उनके लिए भी कहूंगा कि सहजन की फली का प्रयोग करें। तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन और बहुत सारा फाइबर मिलता है। तो दर्द के साथ में अनेक रोगों में ये फायदेमंद है, तो प्रयोग करें। और जिन लोगों ने प्रयोग किया हो, मैं तो बताता रहा हूँ बहुत दिनों से, मुझे पता नहीं है कि मैंने किन किन को बताया है। तो आपसे निवेदन है दर्शकों से कि अगर आपने सहजन की फली का सूप लिया है और आपको लाभ मिला है तो आप बता दें, नहीं मिला है तो मैं यहाँ बैठा हूँ सुनने के लिए, आप मेरे मुंह पर बोलिए कि नहीं लाभ नहीं मिला है। सहजन से सर वो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाती है, हाँ, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होती है और वजन को कंट्रोल करने में भी सहायक है। सहायक है, सहायक गैस लगा है तो फिर छोटा बात तो बिस्लरी वाटर ले लो, उससे कच्चा पानी मत दो, सादा लेना, सादा। मैं तो गैस लगा है किचन की एक प्रजापति घूंट जी पीना ज्यादा इधर उल्टी हो आवाज जाएगा आ सबको। रही है, अभी दर्शक लोग बोलेंगे, इसलिए या तो माइक को म्यूट कर दें, तो भी हम लोगों की चर्चा तो आपको सुनाई पड़ेगी। मैंने देखा कि जब किचन में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है ना, तो सारी दवाइयां किचन में रखी हैं। किचन केवल किचन नहीं है, जैसे पेट से ही सारे रोग पैदा होते हैं और किचन की सारी चीजें पेट में ही जाती हैं। तो किचन को साध लिया तो सारी बीमारियों को साध लिया।
तो बीमार हो और उसकी चिकित्सा करें, उससे अच्छा है कि हम बीमारी ही ना पड़े। तो किसी भी बीमारी के लिए सबसे पहली जगह होती जहां हमें दवा खोजना है वो है किचन। किसी के घर वालों का स्वास्थ्य देखना हो तो वैद्यों को बहुत टाइम नहीं लगता। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे परिवार की बात कर रहा हूं कि अगर किसी परिवार में हम गए और उसका किचन हमने देखा तो हम बता सकते हैं कि उसके यहाँ कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ये कोई ज्योतिष नहीं है, ध्यान रखिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो कि मुझे पता हम लगता लोग है के कि उसके तरफ यहाँ, हाँ, उसके यहाँ हम मिर्च लोग कितनी खाई के जाती है। हेलो हेलो, थोड़ा सी हाँ, लाना है, उल्टी हो जाएगा हम लोग के ज्यादा है। तरफ रमेश जी इधर आप मेरी बात समझ गए। अगर उसके यहाँ मिर्च ज्यादा प्रयोग की जा रही है तो पित्त प्रधान वो रोग पूरे होंगे। घर की कहानी, पूरे घर की उसके कहानी यहाँ पता है। दही लस्सी या बर्फ का प्रयोग हो रहा है ज्यादा तो कफ बस प्रधान रोग होंगे। बस 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 बस। उसके यहाँ ऐसे तो वात पीना था बढ़ाने वाली अगर कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो गैस की समस्या होगी, दर्द की समस्या होगी, नींद ना आने की समस्या होगी, देखो सांधे का चक्कर आने पानी की ऐसे समस्या उबाल होगी, ठंडा कर ले, थोड़ा थोड़ा दो दो है ना। पीते रहो। अगर किसी के चेहरे पर पिंपल है तो समझिए कि उसके चलो यहाँ बताओ चाय ठीक ज्यादा है, बन अब रही है और मिर्च ज्यादा खाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं बनाया हो तो डाल देना। हाँ, ऐसे तो पानी का किचन से आप उबालना है पहचान सकते हैं कि कौन सी बीमारियां ज्यादा हैं कम है। इसको कुछ लोग ज्योतिष से जोड़ते हैं कि बहुत बहुत जानकार थे, उन्होंने तो देखते ही बता दिया कि आप ये चीज। आपने गया में अनुभव किया होगा कि कई बार अगर मरीज को सामने बैठा के मैं बोलता था कि आपकी आदत ये है, इसे बदल दो, तो मरीज चक्कर में पड़ जाता था कि अभी तो हम कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि आधा वो दे जो गोली भी लेने लगा चेहरे पर खिंचाव है, चेहरे समझे का ना। जो रंग है, और खाने चेहरे के पर बाद जो चीजें लेकर के आया और है, बाकी गोली दिया नहीं तो वो उसकी और चलेगा। प्रकृति को बता रहा है उसमें और लाल ये भी गोली, बता रहा है कि उसका खान पान कैसा है। लाल गोली होगा ना, उसको निकाल देना एक गोली। प्रजापति जी आपकी आवाज वो आ रही हाँ है, लाल वाली जो म्यूट गुलाबी करिए। गुलाबी कलर की। डॉक्टर साहब, त्रिपाठी साहब, जी जी प्रजापति जी का माइक म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। तो आप देख करके ये पहचान सकते हैं कि उसका खान पान कैसा है, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, किसी का खान पान देख करके ये भी पहचान सकते हैं उसे समस्या कौन सी है। अगर इतनी जानकारी मेरे दर्शक प्राप्त कर लें तो शायद उनके यहाँ कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। सर इसमें है क्या सर, नेचर जो है वो हाँ अपने हिसाब से बीमारी, जैसे ठंडे का दिन आया, ठंडे हाँ के दिनों में यह दर्द वगैरह लोगों को थोड़ा बढ़ता है। हाँ हाँ, लेकिन उसके साथ साथ नेचर उपाय भी किया है। ठंडे के दिनों में सहजन भी आ रहा है, ठंडे के दिनों में वो एक साग आती है हम लोग की तरफ, बथुआ की साग बोलते हैं। अरे बथुआ तो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है कमर दर्द हाँ, वालों के लिए। बहुत अच्छा है। तो बहुत नेचर अच्छी उसका भी चर्चा उपाय आपने किया की हुआ है। है, लेकिन लोग उसको खाते नहीं है। अगर ये सब चीज खाया जाए तो किसी को कोई परेशानी कभी हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं। भथुए हम का लोग जो हम है, जी बथुआ का जो सूप है वो कमर जी दर्द की बेजोड़ औषधि है। बेजोड़ औषधि है, हम कमर दर्द के हम लिए अपने इतनी अच्छी औषधि है। अगर हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो ठंड के दिनों में बथुआ का पराठा जरूर खाएं, लेकिन पराठा गाय के घी में ही बनाइएगा। हफ्ते 10 दिन में आपको लगेगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं, कोई टीचर है खड़े होके पढ़ाते हैं, घर की महिलाएं हैं खाना बनाते समय किचन में खड़ी रहती हैं, कई लोग मार्केटिंग का जॉब करते हैं तो मार्केट में खड़े रह करके दुकानदारों से या अपने क्लाइंट से बात करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है, कुछ एडवोकेट्स भी होंगे जो कोर्ट में बहस करने के लिए रहते हैं।
कुछ लोग सुरक्षा कर्म में हो सकते हैं, जिन्हें खड़े रहने का, अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग, कोई किसी को ज्यादा देर तक बैठना पड़ता है, किसी को ज्यादा देर तक खड़े रह के काम करना पड़ता है। तो बथुए का साग कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर रोज हम साग बना के खाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस बथुए का, आप बथुए का पराठा खाना शुरू करें। तो सब्जी उसके साथ में कोई भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और बिना सब्जी भी बथुए का पराठा खाया जा सकता है। तो गाय के घी में बनाइए। 10-15 दिन में कमर दर्द कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, भरपूर मात्रा में आयरन है। और भी इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, वो तो पूरा डिटेल है, उतना याद करके रखना संभव नहीं है, पर दर्शक हमारे गूगल में जाके पढ़ सकते हैं या किसी ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। तो बथुआ कमर दर्द की बहुत अच्छी दवा हो सकती है। खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। इसका एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है और उससे बहुत सारे लोगों ने लाभ प्राप्त किया। आप भी हमारे YouTube चैनल पर जा करके गठिया का वीडियो देखिए और बथुए का प्रयोग करके रोग मुक्त होइए। मेरे दादाजी को सर एक समय काफी बहुत मतलब बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए थे कमर दर्द से। जी हाँ। और उन्होंने कभी कभी कोई दवा नहीं खाया, वो बस केवल बथुआ, और ये जाड़े के समय में बथुआ निकलता था ना, उसको खेत से निकलवा करके उसको साफ करके सुखा लेते थे और पाउडर बना के रखते थे, और बाकी दिनों में उसका इस्तेमाल करते जब नहीं मिलता था। और बताएं सर। बस आनंद मंगल है। आज का तो विषय बड़ा मजेदार रहा और दर्शकों का कैसा आगे क्या प्रश्न आता है, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, दर्शकों से फिर एक बार मैं निवेदन करूंगा कि अगर मेरी बात कहीं आपको समझ में ना आ रही हो और फिर से पूछने की जरूरत है तो निसंकोच आप लिखा करिए। हाँ, एक कमी है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, स्पीड नहीं रहती है, और ये शुरू से आदत रही है मेरे। उसमें मैंने देखा कई जगह लोग कमेंट करते हैं कि इसको 2x स्पीड में देखें। तो धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ या बोलता हूँ कि मेरी बात सामने वाले को समझ में आ जाए, और इसको मैं सुधारना भी नहीं चाहता हूँ। ये मेरी सर गलती हो सकती है। कमर दर्द वगैरह के बारे में एक और बात है सर। हाँ, कमर दर्द हम लोगों के पोस्चर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अरे वो अगर ठीक है, बैठे अलग अलग पोस्चर करें वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग खड़े रहते हैं उनकी कमर में दर्द होता है। पोस्चर तो उनका बिगड़ेगा ना, जो ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठते हैं तो सीधी रीढ़ करके बैठते हैं या झुका के बैठते हैं। कुछ लोग चारपाई पर ऐसा आड़े में लेट जाते हैं और बिल्कुल सर को दीवार की तरफ रख लेते हैं, तो एक धनुष की तरह से हो जाते हैं। वो थोड़े समय तक तो ठीक है, तो जितना हम आगे की तरफ झुकाव पैदा किए हैं उतना पीछे की तरफ भी 5 मिनट झुकाव पैदा कर लिया करें। जैसे कि क्या होता है, धनुरासन, वो कर सकते हैं। और कई ऐसे आसन हैं जो पीछे की तरफ झुकने वाले होते हैं,
तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आज जो चर्चा है वो बहुत तो मजेदार। आपको रमेश जी, आप एक चीज और बड़ा उपयोग करवाते हैं, उसकी तो आपने चर्चा ही नहीं की। ये ये गोखरू जो हल्दी आप बनवाते हैं चूने के साथ में, उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। नहीं, वो तो है ही। हाँ, और हम वो तो आजकल भी। उसको छोड़ दिए। हाँ उससे भाई ज्यादा कैल्शियम और दर्द की अमोघ औषधि है। हाँ आपने जो हल्दी और चूने का जिक्र किया, हाँ इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी है, हाई एंटीबायोटिक भी है और पेन किलर भी है। जब भी हाँ किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चोट लग गई तो लोग यही कहते हैं हल्दी और दूध दे दो। हाँ, तो ये दर्द उसका दूर हो जाएगा। है कि हल्दी हाई एंटीबायोटिक है और पेन किलर है। पेन आपने किलर। उसमें चूने का मिश्रण किया, हाँ वो कैल्शियम का प्राकृतिक स्रोत है। उससे बढ़िया कैल्शियम संसार में उपलब्ध ही नहीं है। हम्म, सारे कैल्शियम की उत्पत्ति उसी से हुई है। हम्म, तो योग तो बहुत ही उत्तम है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए और लाभ प्राप्त प्रयोग करना करना चाहिए। चाहिए। आज कोई दर्शक का प्रश्न नहीं आया है सर। हमारे दर्शक सब इतने अच्छे हैं, वो इसलिए है रमेश जी कि दर्शक इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि कोई फार्मूला छूट न जाए। हाँ, और आज का विषय बड़ा रोचक है। सबके यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, गठिया साइटिका कमर एड़ी में दर्द होता है, और एड़ी में जो दर्द है उसकी चर्चा नहीं कर पाया हूं, तो इसको हम लोगों ने नहीं छुआ। अब हो गया 1 घंटे के आसपास, 52-53 मिनट। एड़ी का दर्द कुछ ऐसा होता है, कई लोगों ने कहा कि सुबह उठते हैं तो पैर नहीं रख पाते हैं जमीन पर। तो एड़ी का दर्द समझिए, अगर गर्दन झुका के ज्यादा देर तक काम करते हैं और ऐसा कुछ महीने तक आप काम कर रहे हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी आपको ये समस्या हो जाएगी। तो इसका सीधा सा उपाय है, जो सबसे सरल है, जो आज से ही किया जा सकता है, जिसमें आपका कुछ लगना नहीं है। तकिया बंद कर दीजिए। आप तकिया बंद कर देंगे, एड़ी का दर्द खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ में कुछ और भी उपाय करना चाहते हैं तो गर्म पानी में सेंधा नमक और नींबू डाल के उसमें पैर डाल करके 5 मिनट बैठा कर, उससे भी एड़ी का दर्द खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे उपाय एक साथ किए जा सकते हैं। ध्यान रखिए, इसमें कहीं भी कोई ऐसी औषधि का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ जिसमें पूछना पड़े किसके साथ में ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रुई का पत्ता आप जानते हैं, जिसको मदार, आक या अलग अलग नामों से, आक का पत्ता जानते हैं या मदार का पत्ता सभी लोग जानते होंगे, तो वो पत्ता ले लें। न मिलने की दशा में आप एरंड के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप आक का पत्ता लें और उसको थोड़ा सा एरंड का तेल लगा दें उस पर, आग के सामने, चूल्हे के सामने ले जाएं, उसको हल्का सा गर्म करें और तलवे पर रखें या एड़ी पर रखें। एड़ी पर रख करके ऊपर से कपड़ा बांध लें या मोजा पहन लें या जो कुछ भी कर लें, 10-15 मिनट ऐसा रखे रहने दें। ये रोज का प्रयोग कर लें जब आपको फुर्सत हो, तो एड़ी का दर्द भी ठीक होगा और पूरा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा।
यानी शरीर में जो भी टॉक्सिन है जो पैर से निकल सकता है तो वो निकल जाएगा बाहर, और 20 मिनट 25 मिनट बाद आप उस पत्ते को फेंक दें। ये प्रयोग आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, और ये एड़ी का दर्द दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बहुत लोगों ने किया है, और किसी को अगर इसका अनुभव आया हो तो वो बता भी दें, और नहीं तो जब इसका प्रयोग करेंगे तब बताएं। और एक आसन आप सीख लें। वैसे आसन तो आपको करना ही चाहिए। आसन प्राणायाम के अगर आप करते हैं आधे घंटे रोज तो बिना दवा के भी आधी बीमारी भाग जाएगी, और किसी किसी दशा में तो पूरी बीमारी भाग जाती है। तो आप इसका अभ्यास करें। भुजंग आसन अगर आप करते हैं 2-3 मिनट 4 मिनट तो एड़ी के दर्द में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो भुजंगासन करें, तकिया बंद कर दें, गर्म पानी में पैर रखना शुरू करें। इन सब प्रयोगों से एड़ी का दर्द चाहे नया हो चाहे पुराना हो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसमें कहीं बहुत कुछ दवा का प्रयोग नहीं है, इसलिए कोई एक उपाय, कोई 2 उपाय या सारे उपाय एक साथ कर सकते हैं। काफी अच्छी स्ट्रीम गई, काफी अच्छे कमेंट आए, और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब का अब स्ट्रीम को क्लोज किया जाए। बहुत अच्छे दर्शक रहे। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को पानी का भी योग बता दें, हाँ ताकि पानी पानी पीने का भी योग बता दें, हाँ ताकि दर्शक हमारे पानी पी करके भी अपने कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द दूर कर सके। नहीं, पानी देखिए, पानी का जो प्रयोग है, पहला ये मैं सुबह की बात करता हूँ। जैसे नींद खुले वैसे सबसे पहला काम करें कि आप पानी पिए। अगर आपको लगता है, आजकल तो हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि ये है आपका मुंह और इसमें है रात भर का जमा हुआ कीटाणु, और आप पानी डालेंगे तो ये कीटाणु आपके पेट के अंदर, ऐसे जो प्रभावित करने वाले वो हैं विज्ञापन, वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाले। हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जा करके और विदेशी कोलगेट जैसा या कोई मंजन लेकर के बस दांत घिसना शुरू कर देते हैं। तो जो परमात्मा ने रात भर में आपके मुंह में औषधि पैदा की, आप तो थूक आए, उसका लाभ तो आपके शरीर को मिला ही नहीं। तो सुबह सुबह आप पानी पीने की आदत डालें। नींद खुली और पानी पिए। पानी एक साथ न पिए। जैसा हम कहते हैं ना, खाने को पिए और पानी को खाएं, घूंट घूंट करके पानी पिए। तो मुंह के अंदर जो रात भर में औषधि परमात्मा ने तैयार की है वो आपके पेट में जाएगी। तो धीरे धीरे पानी पिए, इससे सारे रोग ठीक होते। ध्यान रखिए, किसी दर्द की बात नहीं कर रहा हूं। सारे रोग ठीक होते हैं और नया आने वाला रोग रुक जाता है। ये हो गया पहला प्रयोग। दूसरा, खाना खाने के बाद में आप पानी ना पिए। ये हो गया आपका दूसरा प्रयोग। तीसरा जो करना है कि रात में ठंडा पानी न पिए। एक तो वैसे ही सूरज की रोशनी नहीं है, पाचन क्रिया मंद हो चुकी है, तो रात में गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 3 प्रयोग। अच्छा, चौथा प्रयोग ये है कि आपको चाहे बुखार हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो,
आप गुनगुना पानी पीजिए, धीरे धीरे कहीं भी दर्द होगा चला जाएगा। ये ठीक होने की गारंटी नहीं कि आप गुनगुना पानी पीते रहेंगे तो हो सकता है हड्डी टूटी हो और सोचे कि गुनगुना पानी पी के उसका दर्द दूर कर लें। तो अपेक्षाएं कई बार ज्यादा होती हैं, वैसी अपेक्षा मत पालिए। लेकिन सर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, मेहनत करके आए हैं, कमर में दर्द हो रहा है, 1 गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे करके पिए। जब तक आपका पानी खत्म होगा तब तक दर्द भी चला जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है। और दूसरा, सुबह या शाम गर्म पानी में 5 मिनट के लिए, आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो 2-3 मिनट के लिए पानी में पैर रखें। पानी का इतना प्रयोग कर लेंगे तो शायद आप दर्द की कोई शिकायत ही नहीं करेंगे। और भी जो पानी के प्रयोग हैं, कभी चर्चा हुई तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन पानी का प्रयोग कैसे, जैसे पानी से सिकाई करना, तो गीली सिकाई करते हैं तो हम उसमें टॉवेल डिप करके और फिर सिकाई कर लेते हैं। इससे भी दर्द में, चलिए आज ही चर्चा कर देता हूँ। और कुछ लोग हॉट बॉटल में आती है, प्लास्टिक की, वो रबर की बॉटल आती है जिसमें गर्म पानी भर के उसके सिकाई कर लेते हैं। तो सिकाई करने से भी दर्द में आराम मिलता है। अब ऐसा होता क्यों है, ये भी तो समझेंगे। अगर हम सिकाई कर लिए दर्द मिट गया, या गर्म पानी पी लिए दर्द मिट गया। दर्द का सीधा सा मतलब है संबंधित हिस्से में खून या हवा का सुचारू रूप से न बह पाना, कहीं अवरोध उत्पन्न होना। अब इसकी टेस्टिंग आप तुरंत कर सकते हैं। दर्शक अगर सुन रहे मेरी बात तो तुरंत प्रयोग करके देख लें। जब हम चुटकी काटते हैं, ऐसा देखिए हमारे हाथ में ये दिख रहा है, ये देखिए, ऐसा करके हम इस चमड़ी को पकड़ते हैं और जब दबाते हैं तो दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर का सर्कुलेशन था वो मैंने बाधित कर दिया। तो कहीं भी खून या हवा का अगर प्रवाह रुकेगा तो वहां पर दर्द होगा। तो गर्म पानी पीने से या सिकाई करने से क्या होता है कि वो जो प्रवाह में रुकावट आ रही थी वो दूर हो गई। जैसे ही रुकावट दूर हुई, रास्ता क्लियर हुआ, दर्द अपने आप खत्म हो जाए। मॉडर्न मेडिकल में तो आज एक जांच कर ली गई है कि कहीं भी हाथ, पैर, घुटना, कमर में दर्द नहीं होता, दर्द ब्रेन में होता है। तो अगर घुटने में चोट लगी है तो ब्रेन उसको सेंस कर रहा है। कई बार यही सेंस काट देते हैं तो घुटने का दर्द हमें नहीं पता लगता है। ऑपरेशन में क्या करते हैं, हाथ का ऑपरेशन करना है तो ब्रेन को एक दवा भेज दिया, अब ब्रेन उस हिस्से को सेंस नहीं कर पा रहा है। मरीज देख रहा है कि मेरे हाथ को काटा जा रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। तो मॉडर्न साइंस ये बताती है कि दर्द हमेशा ब्रेन में होता है। ठीक है, सबका प्रिंसिपल अलग अलग है। तो जब आप गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, चाहे अंदर से करें चाहे बाहर से सिकाई करें, तो हवा का जो प्रवाह है उसके बीच का अवरोध रुक जाता है, वो खत्म हो जाता है। या खून के बीच में, खून के प्रवाह के बीच में कोई अवरोध है वो दूर हो जाता है। और ये दोनों अवरोध दूर होते ही आपका दर्द दूर हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे सस्ती, सबसे सुलभ जो औषधि है दर्द के लिए वो है गर्म पानी। बाकी तो आपका किचन नहीं है आपके पास। और अगर बीच में कुछ आपकी समझ में ना आवे तो आप कमेंट में लिखिएगा। आज भी कमेंट में लिख करके जाइएगा कि अगला वीडियो कौन से विषय पर चाहते हैं। होता क्या है कि हम अपना टॉपिक कुछ भी रखते हैं, कई बार के दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है, कई बार ऐसा भी लगता है यार आज क्या चर्चा कर रहा है, इसका तो हमें काम ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। ये लोग 4 डॉक्टर मिलकर कौन कौन सी चर्चा कर रहे हैं।
तो ऐसा करने के बजाय आपके आदेश की प्रतीक्षा मुझे रहेगी। आप खुल के बोलिए इस सब्जेक्ट पर अगला वीडियो होना चाहिए, तो और भी मजा आएगा। और आप अपने मित्रों से बोल भी सकेंगे कि देखिए परसों जो स्ट्रीम होने वाली इसमें ये विषय रहेगा, मैं पिछली स्ट्रीम में बोल के आया हूँ। तो ये जो लाइव स्ट्रीम हो रही है हमारी नहीं है, ये आपकी है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत चर्चा कर लिया, अगर ज्यादा बोला हूं तो मुझे क्षमा करिएगा। मित्रों, डॉक्टर अशोक जी का पानी पर कहना यह है कि आप रात्रि को जब भी सोएं भोजन करने के उपरांत तो ब्रश करके अवश्य सोएं, और सुबह जब सो करके जगें तो आप लार को थूकें नहीं, गुनगुने पानी की सहायता से घूंट घूंट करके उसे अंदर लें। लार में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और गर्म पानी सोने में सुहागा है। तो जैसे ही आप गुनगुना पानी लार के संयोग से अंदर लेंगे या पिएंगे तो सनह सनह कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बिना किसी औषधि के आपका कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, गठिया का दर्द स्वतः ही समाप्त हो जाए। किंतु यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आज हमने पानी पिया और आज ही दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं। दर्द में तुरंत कमी तो महसूस होगी, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपको ये अपनी प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। मित्रों, धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे साथ जुड़ने वाले समस्त चिकित्सकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। जय